और जब भी इस आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें अलग से एक पेज, अलग से एक चैप्टर आएगा किसान एकता मोर्चा के ऊपर। किस तरीके से वो आप लोगों के दिमाग में आइडिया आया, कैसे उसको जनरेट किया, उस आइडिया को बड़ा किया, और आज किसान एकता मोर्चा इतनी बड़ी ताकत बन चुका है कि पहले जिसको बहुत डरावनी माना जाता था, जिस बीजेपी आरएसएस की आईटी सेल को, आज वो घरों में घुस के बैठे, उनका कोई अता पता नहीं है। ये आप देख रहे हैं कैसे ट्रैक्टर, ट्रालियां, गाड़ियां, ट्रक भर भर के सामान के जा रहे हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, एक भावनात्मक है, और आज मोर्चा फतेह करने की खुशी है तो साथ छूटने का लोगों के चेहरे पे गम भी साफ दिख रहा है। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। अभी हम पीछे थे, तमाम हरियाणा पंजाब के लोग एक दूसरे से लिपट लिपट के गले में मिलके उनकी आंखें नम हो रखी थी। लोग कह रहे हैं भाई अब मन कैसे लगेगा गांव में जाके। तो जो एक ये भाईचारा जो इस आंदोलन ने जो स्थापित किया है वो अपने आप में एक इतनी बड़ी मिसाल है। इतिहास में उतनी बड़ी मिसाल आपको कहीं और नहीं दिखेगी। हमारे जिस भाईचारे को, हमारे जिस समाज को कभी जाति, धर्म, क्षेत्र, पानी के नाम पे बांट के रखा गया था, इस आंदोलन ने उसको पूरा एकजुट कर दिया है। तो लोगों के मन में ये एक खुशी भी है कि जो लोग कहते थे भाई मोदी तो एक तानाशाह हैं, जो उन्होंने बोल दिया वो पीछे नहीं हटा करते और वो फैसला वापस नहीं लिया करते, तो एक अहंकारी के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया इस आंदोलन ने। इस बात की खुशी भी है और साथ छूटने का, बिछड़ने का एक गम भी है। लेकिन सब लोग यहां से ये हौसला लेके जा रहे हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तो आगे दोबारा इससे भी 10 गुना अधिक ताकत से आएंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये आंदोलन जीतना सिर्फ किसान समाज के लिए जरूरी नहीं था। किसान समाज के साथ साथ पूरे देश के भविष्य के लिए ये आंदोलन और आंदोलन की जीत बहुत जरूरी थी, क्योंकि इस आंदोलन से पहले देश में एक ऐसा माहौल बना दिया गया था कि भाई मोदी जो कहे वही सही, इस तरीके का एक माहौल बना दिया गया था। उस चीज को चैलेंज करने का जो काम किया है वो इस मोर्चे ने किया, वो इस आंदोलन ने किया है। सभी वर्गों में एक ये विश्वास आ गया है कि अगर हम एकजुट रहेंगे तो अपनी आवाज को उठा सकते हैं। अगर विद इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम बात करेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। यदि हम शांति और अहिंसा और धैर्य के साथ लड़ेंगे तो जनता हमारा साथ देगी। ये चीज इसने पेश की है, इस आंदोलन ने। और मैं एक बात और जरूर कहूंगा, इस मोर्चे में जिन भी लोगों ने हमारी मदद करी, खासकर सिंगू, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर के आसपास की जो कॉलोनी और आसपास के जो गांव हैं, मैं उसी के ऊपर आ रहा था कि जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पे, हम सुबह से कल से उनको मिल रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, तो उनको ये इस बात का दुख है कि हम यहाँ से जा रहे हैं। उनका जो सहयोग रहा है उसके ऊपर आप जरूर देखो। जो आसपास के गांव हैं, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, आंदोलन कितना ही बड़ा हो, लेकिन जिस जगह पे आंदोलन होता है यदि वहां के लोकल लोगों का सहयोग ना हो तो आंदोलन मजबूती से नहीं चल सकता। तो यहां के लोकल लोगों ने, लोकल गांवों ने, लोकल खापों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। अगर हम सिंगू बॉर्डर की बात करें, दैया खाप ने, सरोआ खाप ने, अंतिल खाप ने और तमाम खापे हैं जो यहाँ के गांव आसपास के, जठेड़ी हो गया, नांगल हो गया, पिथोपरा हो गया, कुंडली हो गया, रसोई हो गया, इन गांवों ने इतना सहयोग दिया है हमारा। जब भी बीजेपी वाले कुछ गुंडे बदमाशी करने यहाँ पे आए तो ये गांव कवच की तरह हमारे सामने खड़े हो गए और इन्होंने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया। जो पंजाब से डॉक्टरों की टीम आई, जिसने डॉक्टरों ने बहुत लंबा यहाँ पे शिविर भी लगाया अपना, और उसमें बहुत सारे कई हजार लोगों को चश्मे भी दिए, उनकी आंखों के ऑपरेशन भी करवाए, उसका भी एक बड़ा पॉजिटिव असर गया। जिस टीम ने यहाँ पे साफ सफाई का ध्यान रखा उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। जिन लोगों ने स्टेज का संचालन किया, जिन लोगों ने टेंट का संचालन किया, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां हमारा हेडक्वार्टर था सिंगू बॉर्डर पे, कजारिया टाइल्स, उसके मालिक संजय मलिक ने इतना बड़ा योगदान दिया कि जिसको मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। प्रशासन का, सरकार का इतना प्रेशर आया कि आप अपनी इस बिल्डिंग को खाली कराइए, किसानों को यहां से हटाइए, लेकिन वो यहां मजबूती से डटे रहे, मजबूती से टिके रहे। उन्होंने कहा कि ये किसानों के लिए समर्पित है। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में करवा दिया, खाने के पैसे नहीं बचे, लेकिन उसके बावजूद उस व्यक्ति ने इस मोर्चे का साथ दिया, इस आंदोलन का साथ दिया। और महत्वपूर्ण बात, वो खेती नहीं करते हैं, उनका खेती से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपनी कौम के प्रति, अपनी किसानी कौम के प्रति इतना एक जज्बा था। उन्होंने कहा कि यदि मैं भी बिक गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंदोलन का साथ हमेशा देंगे। जैसे कल सुबह की तैयारियां हैं, कुछ लोग आज जा रहे हैं और बड़ी मात्रा में लोग कल यहाँ से निकलेंगे, अपना सामान समेट रहे हैं, ट्रालियों में भर रहे हैं, ट्रकों में भर रहे हैं, गाड़ियों में भर रहे हैं। तो उनके लिए हरियाणा में आगे
कैसे प्रोग्राम हो रहे हैं, कैसे उनका स्वागत का चल रहा है? देखो, मन तो ऐसा कर रहा है कि किसी को भी यहाँ से ना जाने दिया जाए, सबको यहीं रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग आज सुबह से मिलने आए और रो के कह रहे थे कि भाई अगर तुम चाहते हो कि हम जिंदा रहें तो हमारी झोपड़ी तो यहाँ परमानेंट कर दो। बोला यहाँ से उठ के, पंजाब के भी थे, हरियाणा के भी थे, बोला अगर हम यहाँ से उठ के चले गए तो हमारा मन नहीं लगेगा और हम साल 2 साल से ही जी पाएंगे। तो मन तो कर नहीं रहा, लेकिन एक वास्तविकता होती है, जब मोर्चे ने ऐलान किया भाई वापस जाना है तो सब जाएंगे। यहाँ पे हरियाणा में, यहीं से मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो केएमपी है, केएमपी के नीचे ही यहीं से पहला लंगर होगा। जो भी लोग जाएंगे उनको लंगर के साथ, उनको लंगर प्रसाद उनको देंगे। उसके बाद यहाँ पे कई क्विंटल फूलों का इंतजाम किया गया है, यहीं से पुष्प वर्षा शुरू होगी और जो मान सम्मान हम दे सकते हैं, जितनी हमारी औकात है, जितनी हमारी हैसियत है हरियाणा वालों की, उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के मान सम्मान पंजाब वाले भाइयों को दिया जाएगा। आप उससे आगे जाएंगे, एक गांव पड़ता भिगाण, वहां पे एक टोल है, वहां पे फिर लंगर है, वहां पे फिर फूलों की वर्षा, फूलों का इंतजाम किया गया है। आप आगे जाएंगे, पानीपत टोल आ जाएगा, पानीपत टोल पे हजारों की संख्या में किसान मिलेंगे। आप उससे आगे जाएंगे, करनाल का बस्ताड़ा टोल आ जाएगा जो गरोंडा में पड़ता है, फिर अंबाड़े के टोल आ जाएंगे। तो मतलब इतना भव्य स्वागत किया जाएगा कि पंजाब के साथियों ने उसकी उम्मीद नहीं की होगी, उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ के ही होगा कल। आगे जैसे जो चिट्ठियों का दौर चला, सरकार के साथ बातचीत का चला, उस पे उन्होंने जितने पर्चे हुए उनको रद्द करने का आश्वासन दिया, एमएसपी की कमेटी का दिया, वो लिखित में उन्होंने दिया। और सभी ये प्रश्न भी कर रहे थे कि उसका सरकार कर देगी, कहीं सरकार ऐसा तो नहीं कि सरकार मुकर जाए और बाद में करे ना। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, एक कमिटमेंट होती है, हमने इसलिए कहा कि भाई लिखित में हमें जवाब दिया जाए और सरकार की तरफ से जिम्मेदार व्यक्ति के साइन हो। तो सरकार के जिम्मेदार व्यक्ति मंत्रालय की तरफ से साइन आए हैं, उन्होंने लिख के दिया है, संजय अग्रवाल के जो सेक्रेटरी हैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में। तो हमें उम्मीद है वो अपनी बातों पे खरे उतरेंगे, क्योंकि अब भी अपनी बातों से वो पीछे हटेंगे तो उनकी इतनी बड़ी किरकिरी हो जाएगी, इतनी बड़ी बेइज्जती होगी उनकी कि वो संभाल नहीं पाएंगे। मैं उसे आगे की बात कहता हूं, मान लीजिए यदि वो मुकर गए, बुरे से बुरे केस में मान लीजिए वो मुकर गए, तो जो ये जनता आई हुई थी, जो हमारा कैडर आया हुआ था, ये किराए का कैडर थोड़ी है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो किराए के भाड़े के लोग आते हैं उस तरीके के लोग थोड़ी ना हैं, ये जिंदा जमीर के लोग हैं। ये लोग अपना हर गांव, जिस जिस गांव का यहाँ लंगर था, जिस जिस गांव का यहाँ तंबू था, हर एक गांव ने, चाहे पंजाब का हो हरियाणा का हो, 30-30, 40-40 लाख रुपया खर्चा एक गांव ने किया है। ट्रैक्टरों के टायर, कई जोड़ी टायर घिस गए हैं, ठीक है, कई लाख लीटर तेल लग गया है। तो ये जिंदा जमीर के लोग हैं, ये भाड़े के लोग नहीं है। यदि गुस्ताखी करी तो फिर दिल्ली पे चढ़ाई करेंगे और अगली चढ़ाई इससे ज्यादा जोरदार होगी। इसलिए हमने 15 जनवरी की बैठक रख दी है एसकेएम की, सरकार पे दबाव कंटिन्यूअस बढ़ाने के लिए कि भाई 15 जनवरी को समीक्षा करेंगे। यदि कुछ भी ये गड़बड़ करते हैं, कुछ भी हेरा फेरी ये करते हैं, तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे यदि कोई हेरा फेरी हमारे साथ की गई। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, आज पूरे देश को समझना चाहिए, कल आप भी बलजीत भाई मीटिंग में थे, अगर देखा जाए 1 साल से लोग संघर्ष कर रहे हैं, 1 साल से भी ऊपर हो गया, तो सबको या मन कर रहा है कि जल्द से जल्द हम अपने घरों में जाके अपने परिवार वालों से मिलें। लेकिन आज का दिन वापसी के लिए सिर्फ इसलिए कैंसिल कर दिया गया, वो 11 तारीख इसलिए की गई क्योंकि आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनके साथ जो 13 अन्य फौजी शहीद हुए, उनका आज अंतिम संस्कार किया जाना है। तो एक सवर में सब लोगों ने, पूरे मोर्चे में लाखों किसानों ने यह बात कही कि हम कल यानी आज के दिन, हम 10 तारीख को वापस नहीं जाएंगे। हम 10 तारीख को कोई आतिशीबाजी, कोई पटाखे, बम पटाखे कुछ नहीं छुड़ाएंगे, हम कोई जश्न नहीं मनाएंगे, क्योंकि हमारे देश के एक शीर्ष मिलिट्री कमांडर जनरल बिपिन रावत जो एक बहुत बेहतरीन फौजी थे, उनका अकस्मिक निधन हुआ है। तो इसलिए हम कोई खुशी नहीं मनाएंगे। हमारा फतेह मार्च जो निकलेगा वो 11 तारीख को निकलेगा। तो इससे देश को यह समझना चाहिए कि देश के किसान के सेंटीमेंट कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं देश की तरक्की, देश की एकता और अखंडता के साथ। ये एक मैसेज लोगों को समझना चाहिए। एक तो जो 15 को मीटिंग रखी है, 15 जनवरी को, थोड़ा सा उसका बता दीजिए और लास्ट में क्या कहना चाहते हैं वो बता दीजिए। देखो, मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं, 15 जनवरी को जो भी हमसे कमिटमेंट करी गई है, चाहे वो एमएसपी पे कमिटमेंट हो, अभी उसमें कागज में उन्होंने लिखा है कि इसका मैंडेट होगा कि देश के किसानों को, सभी किसानों को एमएसपी कैसे दिया जाए, ये उसका मैंडेट होगा। मतलब भाई एमएसपी इंश्योर करने के लिए यदि ये उसी दिशा में काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आगे बात बढ़ेगी, आगे चर्चा बढ़ेगी। यदि ये कोई डेविएशन करने का प्रयास करते हैं, यदि कोई गड़बड़ी करने का प्रयास करते हैं, तो अब हम भी थोड़े बहुत समझदार हो गए हैं। अब ये किसान वो भोला किसान नहीं रहा जो आज से 20-25 साल पहले था। ये किसान, वो टिकैत साहब कहते हैं ना, ये किसान ट्रैक्टर भी चलाएगा, टैंक भी चलाएगा और ट्विटर भी चलाएगा।
अब देख लो आप, किसान एकता मोर्चा जब सुबह हैशटैग देता था तो कम से कम 2-3 लाख उसके डेली उसके ट्वीट होते थे। किसान एकता मोर्चा जब फेसबुक पे कोई वीडियो डालता था उसको लाखों में उसकी रीच जाती थी। तो यदि ये कोई बदतमीजी या यदि ये कोई धोखाधड़ी करने का प्रयास सरकार करेगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको भी निपटेंगे। अब भाई हरियाणा वालों की बात करें या पंजाब वालों की बात करें, एक लाइटर नोट पे, पंजाब वाले ने तो एक बीजेपी एमएलए के साथ क्या किया था मलोट में, वो हम सबको ही मालूम है। हरियाणा वालों ने खट्टर के साथ कई बार क्या किया, हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया कई जगह पे। तो आज किसान अपनी ताकत पहचान चुका है। एक बात रामायण में लिखी हुई है कि भाई जिस तरीके से हनुमान जी अपनी ताकत भूल जाते थे तो उनको ताकत याद दिलानी पड़ती थी कि ये आपकी ताकत है। तो किसान समाज पिछले 70-75 सालों से अपनी ताकत को भूले हुआ था। जब सरदार अजीत सिंह के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था 112 साल पहले, उसके बाद किसान समाज अपनी ताकत को भूल गया। तो इस आंदोलन ने हनुमान जी की तरह किसान समाज को अपनी ताकत याद दिला दी है। और मुझे नहीं लगता कि आगे चाहे किसी की सरकार आए, किसी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि किसानों के खिलाफ कोई कानून बनाने के बारे में सोच भी ले। और यदि कलम उठाएगी तो उसके हाथ कांपने लग जाएंगे, लेकिन किसानों के बारे में कोई बोल नहीं पाएगा। ये इस आंदोलन ने कर दिया है। और एक मंत्र में ये बात जरूर कहना चाहता हूं भाइयों, देखो सारी चीजें जो संभव हुई वो हमारी एकता के कारण संभव हुई है। ठीक है, मान लीजिए हम ये एकता बनाने के लिए एक कदम हमें पीछे हटना पड़े, दूसरे भाई के सामने किसी बुजुर्ग के सामने झुकना पड़े, तो हमें झुकने के लिए, पीछे हटने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि एकता रहेगी तो हम सबको देख लेंगे, सबका इलाज कर देंगे। लेकिन यदि हम अलग अलग हो गए, एकता टूट गई, तो फिर सबको जूते पड़ने हैं। कोई ये ना सोचे कोई बड़ा छोटा रह जाएगा। अगर हम अलग हो गए, अगर एकता भंग होगी तो जूते पड़ेंगे सबको। और यदि एकजुट रहे तो फिर कोई कितना बड़ा फन्ने खा आ जाए, सत्ता में बैठ जाए, हमारे सामने, किसान कौम के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। और मैं ये पर्सनली भी ये बात कहना चाह रहा हूं भाई, आंदोलन में यदि हमारी किसी बात से, हमारे किसी व्यवहार से, हमारे किसी आचरण से यदि किसी भाई की भावनाओं को ठेस पहुंची हो या उनको कोई बुरा लगा हो, तो उसके लिए हम हाथ जोड़ के उनसे माफी भी मांगते हैं। लेकिन हमारी कभी कोई इंटेंशन नहीं रही किसी भाई को उसकी भावना को ठेस पहुंचाने की। लेकिन कई बार अनजाने में हो जाता है, कई बार गलतफहमियां हो जाती हैं। हमारे यदि कोई मतभेद भी रहे हो आपस में किसी के साथ भी, तो मतभेद यहीं पे उनको मिट्टी डाल के जाना चाहिए। वो मतभेद मनभेद नहीं बनने चाहिए। और मैं आपसे भी ये निवेदन करूंगा, देखिए ये किसान समाज के जागने की शुरुआत है, अंत नहीं। बहुत सारे इश्यूज हैं, कर्ज माफी बड़ा इशू है, कर्ज मुक्ति मैं कहूंगा। इस मुल्क में कॉर्पोरेट घरानों का 10 लाख करोड़ का एनपीए माफ कर दिया गया, किसी को कोई समस्या नहीं होती। लेकिन किसान का जो उसके सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्ज हुआ, उसको माफी करने की बात आती है तो कई सरकारी दरबारी अर्थशास्त्रियों के पेट में दर्द हो जाता है। तो पूरे देश को यह जागरूक करना कि भाई कर्ज मुक्ति किसान का अधिकार है। पूरे देश को यह बताना कि जो पिछले 17 सालों में जिस एमएसपी का वादा सरकार ने किया था, जो एमएसपी किसानों को नहीं मिला, उससे किसानों को 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और किसानों के ऊपर टोटल कर्जा मात्र 10 से 12 लाख करोड़ का है। ये बातें पहुंचाना, जो अभी हरियाणा सरकार ने, कई राज्यों की सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल में बदलाव करके बदमाशी करने का प्रयास किया है, इनको जागरूक करना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसान एकता मोर्चा प्लेटफॉर्म की और किसान एकता मोर्चा टीम की बनती है। क्योंकि किसान एकता मोर्चा अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। पूरे देश के किसान इसको सुनते हैं, पूरे देश के किसान इसको देखते हैं। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आगे इससे भी अधिक ताकत से एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी बनाइए। आपकी पूरी टीम सक्षम है और इसको कंटिन्यू रखना है इसको। यदि ये चीज अब कमजोर हो गई तो फिर आगे हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा किसान समाज को। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको आप सभी के सपोर्ट के साथ हम इसको जीवित रखेंगे और एकजुटता के साथ रहेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत आप सब लोगों का, पूरी दुनिया में जिसने भी हमें सपोर्ट किया। मान लीजिए कोई हमारे पास नहीं आ पाया मोर्चों पे, लेकिन सुबह उठ के उसने ये दुआ दी, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, यार मेरे किसान भाई बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, जीतनी चाहिए। उन दुआओं करने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।